हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट। उस सीरीज में आज हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। कौन सा पांचवा प्रैक्टिस सेट? और यह कब मिलता है आपको? डेली शाम 6 बजे आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और हमारे चैनल एसएससी क्रिएटर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। दोस्तों, इसमें वह प्रश्न कराए जाते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम कवर करेंगे आज हम कवर करेंगे 30/3/2024। जो पेपर आपका हुआ था प्रीवियस ईयर का 2024 में, या हमने डेट भी डाल दिया है 30/3/2024 प्रीवियस ईयर पेपर। तो 30/3/2024 के पेपर को आज हम करेंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरह का प्रश्न आता है। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और हमारा क्या लेवल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना होमवर्क प्रश्न देखते हैं। हम आपके लिए एक होमवर्क के लिए प्रश्न देकर गए थे, क्या आप इसको बना पाए हैं? आइए सीखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। दिया गया है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में, यहाँ क्या रहेगा? उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? क्या है? शुद्ध परिवर्तन कितना है? शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? कैसे करेंगे इसको? आइए सीखते हैं। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को खोज के लाएं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा यह प्रश्न। 15% की वृद्धि कह रहा और फिर कह रहा कि 15% की कमी। एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो हम क्या कर देंगे? सक्सेसिव का केस लगा देंगे। क्या होता है? एक्स, अगर यहाँ माइनस पहले दूसरी बार क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो हम माइनस रखेंगे। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स गुड़ा वाई बटा में 100। एक बार वृद्धि एक बार कमी। यहाँ वृद्धि तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। अब हम इस पे रख देंगे 15 का वृद्धि, 15 की कमी माइनस 15 गुड़ा 15 बटा में 100। 15 से 15 कैंसिल हो गया और माइनस 15 का 15 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 225। 225 आ जाएगा। बटे में कितना है? 100 है। हम जानते हैं कि बटे में कितना है? एक दो दो जीरो है, तो यहाँ दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। और यह किस में आएगा? यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लग गया, तो क्या हो गया? यहाँ 2.25% की कमी। क्या हो गया? 2.25% की कमी कहाँ दिया गया है? दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप इस तरह के प्रश्न को इस तरह से कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न। कैसे लग रहे हैं प्रश्न? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 kg चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपए की है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है? दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सा एकदम जरा सी भी छेड़खानी नहीं किए हैं और यह 30/3/2024 30 मार्च 2024 का पेपर हम उठा लिए हैं। कह रहा कि 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपए के बराबर है। 51 रुपए की है, तो 34% का वैल्यू कितना है? 51 रुपया। यहाँ ये आपको 1000 चीनी की कीमत, ये क्या किया है? 1 किलोग्राम चीनी की कीमत। 1 किलोग्राम चीनी का लिखा क्यों है? ताकि लड़का भटक जाए। इसमें कुछ नहीं करना। 34% की वृद्धि हो रही है तो 100 से 34 हो रही है और 34% का मान कितना दिया गया हमें? कह रहा कि यह वृद्धि 51 रुपया है, तो 34% बराबर 51 रुपया। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत हमें बताना है। पहले कीमत कितनी थी? 100%। बढ़ के कितनी हो गई? 34 बढ़ी तो कितनी हो गई? 134%।
कितनी हो गई? 134% का वैल्यू हमें निकाल देना है। 134 गुणा में 51 बटा में 34। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 2 6 12, 2 7 14, 7 तिया कितना होता है? 21, 7 सॉरी 3 7 कितना होता है? 21 और 3 6 18 और 2 कितना होता है? 20। कितना आ गया? 221 रुपए। इसको 201 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है? यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। 201 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आप कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम लगा रहे हैं अपना दूसरा सवाल और सीखते हैं यह सवाल कैसे होगा। दोस्तों ये एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है। प्रीवियस ईयर का सभी 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी 20 क्वेश्चन मैथ से हर एग्जाम में पूछेगा। 20-20 क्वेश्चन रहेंगे 4 चैप्टर से। 20 मैथ से रहेगा, 20 रीजनिंग से रहेगा, 20 जीएस रहेगा और 20 हिंदी कीजिए या इंग्लिश कीजिए, 20 क्वेश्चन उसका भी रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद 12% लाभ पर बेचता है। 20% अधिक अंकित किया तो उसने लाभ कितने का मान लिया? कि अगर मान लीजिए यह क्या है, उसने सीपी 100 में खरीद के ले आया। मार्क प्राइस रखा उसने 120। छूट कब किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। अब देखिए सीपी 100, मार्क प्राइस 120, लेकिन 12% ही वह लाभ कमा रहा है। इसका मतलब दे कितने में रहा है? दे रहा है सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है? सेलिंग प्राइस रख रहा है वह 112। 100 में खरीद के लाया, 12 अधिक में बेच दिया तो कितने में बेचा? 112% में। कितने में? 112 में। कितने का? अब बता रहा कि छूट प्रतिशत कितना है। छूट परसेंट किस पे निकाला जाता है? मार्क प्राइस पे। तो कितने कम में दे दिया? 20 में से 12 को हम माइनस करेंगे, कितने कम में दिया है? 8 रुपए कम में दिया है। कितने में? 8 रुपए कम में। गुणा परसेंट के लिए गुणा 100। और किस पे छूट काउंट होता है? जो आपसे कहा जाए। मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस को हम कहाँ रखेंगे? नीचे, क्योंकि हमें छूट किस पे मिल रहा है? मार्क प्राइस पे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 दूना 8, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूना 8। ये कितना हो गया? 10 दूना 20 बटा में 3। 10 दूना 20 बटा में 3। अब किसको काटेंगे? 3 6 18, दशमलव लगाएंगे, 2 उसमें जाएगा, 3 6 18 ये जाता रहेगा। कहाँ दिया गया है? 6.66%। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ परसेंट कितना है? लाभ परसेंट कितना है? हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं और आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। सीपी कितना है? उसके विक्रय मूल्य का 80%। उसके सेलिंग प्राइस का मतलब गुणा सेलिंग प्राइस का 80%। यही दिया है ना। अब इसको काट देंगे। 2 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10। कितना आ गया? 4 बटा में 5। जब हम इसको सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह से आपको बराबर में दिया रहे तो एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और सीपी का अनुपात हो जाएगा 4। सीपी का अनुपात हो जाएगा 4। 4 के खरीद के ले आके 5 में बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है? 4 रुपए पर कमा रहा है। 4 रुपए पर कमा रहा है। 4 दूना 8 और 4 पचे 20। 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर देख लीजिए कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसको हम लिख लेंगे पहले 4 कोष्टक में
कोष्ठक बंद 12 माइनस 10 प्लस 42 माइनस 17 भागा 3 प्लस 4 का मान हमें बताना है। दोस्तों ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें इसमें से एक दो क्वेश्चन न आया हो। यह किस चैप्टर का प्रश्न है? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। हम जानते हैं कि इसमें क्या लगेगा, बोर्ड मास का नियम लगेगा। तो बोर्ड मास में पहले क्या सॉल्व होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट में क्या सॉल्व होता है? पहले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व होता है। छोटा ब्रैकेट कौन सा है? ये हमारा छोटा ब्रैकेट लगा है, तो इसको हम पहले यहां से यहां तक सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 12 प्लस में है, 42 प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12 और 42 54 हो जाएगा। प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस माइनस में जोड़ेंगे। 17 को 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 54 प्लस में है और माइनस में, माइनस और माइनस जुड़ेगा तो लेकिन माइनस में ही रहेगा। तो 54 में से 27 गया, कितना आ गया? 27। अब इस सब का मान कितना है? 27 है। 27 है। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं, अब ये कोष्टक क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुणा 27 यहाँ है भागा बटा में भागा 3 प्लस 4, 3 नवा 27, 9 चौक 36। पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ते हैं। 27 प्लस 4 बराबर 40। अगर प्लस की जगह पे प्लस जोड़ने के बाद भी अगर माइनस का साइन रहता तो हम क्या करते? अंत में माइनस करते। 40 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप लोग अपने दोस्तों में बता दीजिए शेयर करके वीडियो, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली 6 बजे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर उसी तरह का उसी चैप्टर से एक सवाल और हम देखते हैं कि दिया गया है, ये क्या है? बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक माइनस 12 छोटा कोष्ठक बंद भागा 6 बड़ा कोष्ठक बंद, फिर प्लस, फिर बड़ा कोष्ठक लगेगा 98 माइनस 21 भागा 3 गुणा 2 और बड़ा कोष्ठक बंद। बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। तो अब यहाँ दो कोष्ठक आपको देखने को मिल गया। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो इसमें छोटा कोष्ठक पहले सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 में से 12 गया 24, 24 भागा कितना है? 6, 6 चौक 24। ये बड़े कोष्ठक में क्या आ गया? 4 आ गया। प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 सते 21 और फिर क्या करते हैं? उसके बाद गुणा करते हैं। 7 दूना 14, 14 माइनस कितना? 98 माइनस 14 हो गया। ये कितना आएगा? 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, कितना आ गया? 84 आ गया। अब यहाँ कितना है? 84। एक कोष्ठक बड़ा कोष्ठक अभी तो लगा ही है, 4 और 4, अगर हम 4 और 4 में 84 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। देख लीजिए कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में इसे भी हमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों मैथ क्या है? मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है, जिसको आप जितनी बार करेंगे उतना कम समय आपका लगता चला जाएगा और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। जब कभी कहा जाता है कि इस संख्याओं के औसत इतना है, तो हम क्या करते हैं? कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 का क्या करेंगे? 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और आगे कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। हटाई गई संख्या का मान कितना है? हटाई गई संख्या का मान कितना है? अगर आप गुणा के मेथड से करेंगे
तब भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए 7 संख्याएं हैं, उनका औसत है 18, तो एक का भी एक संख्या निकाली जा रही है। तो क्या कहा है कि एक संख्या निकाल रहा है तो उसका भी औसत कितना होगा, 18 होगा। तो कितना हो गया, 18, औसत 18 है। लेकिन कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो यह 6 संख्याएं थी ना, 6 संख्याएं, 6 संख्याओं को यह कितना दिया गया है, 3 घट रहा है। 18 माइनस 15 कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो 6 लोगों को इसने 3 संख्या और दे रखी थी। कितना दे रखी थी, 6 लोगों को 3 संख्या दिया था, तो कुल दिया कितना था, 18। 18 और इसमें प्लस करेंगे 8 8 16 2 1 3 36। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आपका बिल्कुल सही उत्तर 1 में हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, इसमें हम आपको बहुत ही जिसमें कम समय लगने वाला है वही तरीका बताएंगे, नहीं तो इस सवाल को आप 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं, 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। हम बताएंगे वह धनराशि कितनी है। हमें दिया गया है 30% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया गया है ना। तो साधारण ब्याज तो क्या होता है, परसेंट का वर्ष में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो 30 दूना कितना हो गया, 60। हम सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30% गुणा 2 वर्ष, 2 वर्ष बराबर 60। कितना हो गया, 60 हो गया। 60% का क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा, 60% का ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। कितना हो रहा, 30% की दर से, 30% की दर से। तो 30 बटा में 100, 0 से 0, ये हो गया 10 और ऊपर कितना, 3। एक बार एक साल में 10 और 3 का ब्याज मिला। 10 क्या है, मूलधन, 3 का ब्याज मिला, कितने हो गई, 13 हो गया। फिर कह रहा 2 साल, तो 2 साल के लिए फिर एक बार करेंगे 10 से 13, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको रेशियो मेथड से कहते हैं। ये हो गया 10 दहाई 100 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। कितना, 169। अब ये क्या आ गया, इसमें मूलधन भी हमारा ऐड है और इसमें मूलधन हमारा ऐड नहीं था, क्योंकि यह क्या है, यह सिर्फ परसेंट में ब्याज है। इसमें 100% और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 160। 160% कब हो रहा है, जब साधारण ब्याज मिल रहा है, और 169% कब हो रहा है, जब चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो 169 माइनस 9, 169 माइनस 9, तो ये 69 रुपया क्या है, 69 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है, ये सी आई है। माइनस 60 रुपया क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अंतर कितना आ गया, 9% का। अंतर कितना आ गया, 9% का अंतर आ गया। और हमें कह रहा कि उनके बीच का अंतर 5400 है। तो 9% बराबर 5400, 9% बराबर 5400। पूछ रहा कि वह धनराशि कितनी है। धनराशि की वैल्यू होती है 100% का मान हम निकाल लेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे। 5400 बटा में कितना आ जाएगा, 9, 9 से कटेगा 9 छक 54, 600, 600 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 में, कितना आ गया, 4 जीरो लगाएंगे, 60,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि, इतना पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में सभी प्रश्न क्या होते हैं, आसान ही नहीं आते हैं, और सभी प्रश्न क्या होते हैं, कठिन भी नहीं आते हैं। कुछ प्रश्न कठिन आते हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट को तय करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कठिन प्रश्नों को बना पाएगा कम समय में, वो क्या होगा, मेरिट लिस्ट में भी नाम बना पाएगा। दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वार्षिक ब्याज दर पर
साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि है 1, वह कितना हो जा रही है? 3 गुना हो जा रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 2 का। 2 रुपए का, मान लीजिए 1 रुपए की राशि 3 रुपया हो गई, तो ब्याज कितना मिला? 2 रुपया। ब्याज मिला 2 रुपया। हम जानते हैं कि हमें बतानी है क्या? किस वार्षिक ब्याज दर बतानी है। दर के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम एक फार्मूला आपको साधारण ब्याज में बता रहे हैं कि ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इस फार्मूले पे आप किसी भी, चाहे मूलधन निकालना हो, समय निकालना हो, दर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ब्याज निकालना हो, आप इस फार्मूले को रट के जाइए, आपका सब सवाल लग जाएगा। मान लीजिए हमें 2 रुपए का ब्याज मिला, मूलधन हमें बताना है, मूलधन बताना है, और क्या कह रहा है कि किस सॉरी, मूलधन नहीं बताना, हमें क्या बताना है? 1 रुपया तो मूलधन है, 3 गुना हो रहा तो मूलधन 1 रुपया गुणा में समय कितना है? 5 वर्ष। समय कितना है? 5 वर्ष। दर हमें बताना है, तो रेट हमें बताना है, रेट बताना है। अब ये देखिए, दर का जगह पे हम क्या लिख दिए? रेट लिख दिए। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 5 दूना में 10, 5 दूना में 10 कितना आ गया? 20 आ गया। 5 दूना में 10 आ गया 20। अब हम जानते हैं कि यहां से अगर एक एक का मतलब कुछ नहीं है, तो रेट बराबर हमारा क्या आ जाएगा? रेट बराबर, यहां बराबर का साइन है तो ये तिरछा में क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 40%। कितना? 40%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो वस्तु पर छूट कितनी है? यहाँ ना दर पूछा है ना कुछ पूछा है, तो आपको क्या करना है? सीधे विक्रय मूल्य में से सीपी को माइनस, सॉरी अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देना है और उसे पता चल जाएगा कि कितने की छूट मिली है। अंकित मूल्य कितना है? 2500। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है हमारा? मार्क प्राइस है 2500 और विक्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस है कितना? 1800। सेलिंग प्राइस 1800 माइनस करेंगे 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 700 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में बता दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो जुड़ना ना भूलिएगा डेली के शाम 6 बजे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर पर मिनट और 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? कितना दूरी है? 540 मीटर लंबा कोई पुल है। मान लीजिए यह पुल हमें दिया गया है 540 मीटर, 540 मीटर। अब यहां भी ये मीटर में है और उनका चाल भी क्या है? समय। यदि वे एक ही समय पर इतने मीटर पर मिनट, ये चाल भी हमें क्या दिया गया है? मीटर मिनट में दिया गया, तो हमें कुछ चेंज करना है नहीं, कुछ करना है नहीं। तो क्या रहा कि एक दूसरे के दो छोर पर, एक यहां है, मान लीजिए ए यहां है और बी यहां है, दोनों एक दूसरे के तरफ ही बढ़ेंगे। तो जब टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में जब कभी दो वस्तु एक ही अपने पास में पहुंचती हैं, मान लीजिए एक विपरीत दिशा में चलती हैं, तो क्या होता है? चाल जुड़ जाता है। क्या होता है? चाल जुड़ जाता है। तो चाल जुड़ेगा 18 मिनट और 12 मिनट, कितना हो जाएगा? 8 2 10 और ये 3, कितना हो गया? 30 हो गया। 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट। और दूरी कितनी है? 540 बटा में 30। 0 से 0 3
एकम 3 और ये कितना आ जाएगा 3 अठे 24, 3 अठे 24। तो कितने समय में मिलेंगी एक दूसरे को? 18 मिनट में मिल जाएंगी। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां है। इतना तो खराब नहीं आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे कि एक आप लाइक भी ना कर पाए। लाइक कीजिएगा तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को ढूंढ के लाएंगे। उससे हमें आप क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को पसंद आ रहा है। बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि हिस्से का 6 गुना। कि क्या पी क्यू आर, पी के यहां रहेगा पी के हिस्से का, यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है। पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से का 2 गुने के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। क्यू का हिस्सा कितना है? क्यू का हिस्सा कितना है? कह रहा कि पी का 3 गुना, पी का 3 गुना बराबर किसके है? क्यू के 2 गुने के, क्यू के 2 गुने के बराबर है। और फिर कह रहा कि जो कि आर के 3 गुने के, आर के 3 गुने के बराबर है। तीनों के पी क्यू आर क्या हो गया? बराबर हो गया। हम जानते हैं कि कभी आपको इस तरह का बराबर साइन मिल जाए और कहा आपस में बराबर है, तो तीनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पी का कितना है? 6 गुना है। पी का कितना है? 6 गुना है। पी का 6 गुना। अब इन सम का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? तो 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 ही होता है, क्योंकि 2 से भी 6 कटेगा और 3 से भी 6 कटेगा। अब पी क्यू और आर का अनुपात हमें निकालना है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 में कितना आएगा? 1 आएगा, पी का निकल गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 6 में 3 आएगा, क्यू का निकल गया। 3 दूना 6, ये क्या आ गया? 1 अनुपात 3 अनुपात 2, पी क्यू आर का अनुपात आ गया। कह रहा कि इन सब में बांटा जाता है। तो कुल राशि कितनी है? 7200। इनको हम जोड़ेंगे, 3 1 4 2 6, कितना आ गया? 6। 6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 7200। तो हमसे पूछ रहा है कि क्यू का हिस्सा कितना है। हम देख पा रहे हैं क्यू का हिस्सा 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मान निकाल देंगे हम। 3 यूनिट का मान निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1200 गुणा में 3 कितना आ गया? 12 तिया 36। कुछ मिस्टेक हो रहा है? कुछ मिस्टेक? 2 तिया 6, 12 तिया 3600, 12 तिया 3600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कुछ मिस्टेक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा कुछ मिस्टेक है। इसको हम क्या करेंगे? 3600 बना लेंगे। ये 3 के जगह पे शायद 2 काउंट हो गया, लिखा गया था। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आपका आ गया 3600, ऑप्शन नंबर 4। इसको 2 को हम 3 बना लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? नीरज है, एक है नीरज और दूसरा क्या है? दूसरा है धीरज। दूसरा कौन है? दूसरा है धीरज। कह रहा कि नीरज धीरज से 4 गुना कुशल है, 4 गुना अधिक कुशल है। तो धीरज अगर एक है, नीरज धीरज से, नीरज कुशल है, तो अगर धीरज एक है, नीरज धीरज से 4 गुना कुशल है, तो ये कितना हो गया? 4। अगर यह एक है तो यह क्या है? 4। एक का 4 गुना कितना हो गया? 4 हो गया। एक का 4 गुना क्या हो गया? 4 हो गया। और वे एक साथ मिलकर उस काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 44 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन लगेगा? 4 1 5 दिन, 4 1 5 दिन, 5 बराबर कितना? 44। सॉरी, यहां देखिए अब होगा कैसे यह। अब यह एक दिन में करता है और यह क्या करता है? 4। तो ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। ये क्या है? उनकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता
तो दिन कितने लगेंगे? दिन लगेंगे इसके अपोजिट, इसका लगेगा 1 दिन और इसका लगेगा 4 दिन, इसका लगेगा 4 दिन। अब दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? अब दोनों मिल गया तो 4 1 5, 4 1 5, 5 बराबर 4 1 5, 4 1 5। अब देखिए ये हो गया, नीरज 1 दिन में करेगा, नीरज 1 दिन में, और धीरज 4 दिन में। धीरज कितने दिन में? 4 दिन में करेगा। दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, कुल काम निकल के आ जाएगा। यहाँ हमें 44 दिन दिया गया है, कुल काम का कुछ पता नहीं है, कुल काम का कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों एक साथ मिलके करते हैं, तो 4 और 1 5, 4 1 5। यहाँ हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। 5 काम होता है 1 दिन में, दोनों मिल के करते हैं। कितने दिन किया? 44 दिन तक किया है। तो 5 चौक 44 का गुणा करेंगे 5 में, 44 का गुणा करेंगे 5 में, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22। और कह रहा कि नीरज को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? नीरज कर रहा कितना? 1 के रेशियो से। नीरज 1 दिन में एक काम कर रहा, 1 दिन में कर रहा, तो ये कितने दिन में करेगा? एक। कुछ मिस्टेक सवाल में है क्या जी? इसको हम फिर से करते हैं, आप घबराइएगा नहीं, हो जाएगा सवाल। कह रहा नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे एक साथ काम 44 दिनों में करते हैं। नीरज नीरज जो है वह धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, तो ये 1 हो गया और यह क्या हो गया? 4 हो गया। दोनों मिलकर काम को 44 दिन में करते हैं, दोनों मिलके काम को 44 दिन में करते हैं, तो ये 1 दिन में करेगा और यह करेगा 4 दिन में। ये क्या है? उनकी कार्य क्षमता है, यह है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? आपका दिन निकल के आ जाएगा। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो 44 गुणा, दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22, 22। अब कह रहा कि नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? नीरज कर रहा 1 दिन में एक काम, नीरज कर रहा 1 दिन में एक काम। कुछ हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है भाई। इसको हम लास्ट में देखते हैं, ये कैसे लगाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको अभी हम देख ले रहे हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि 5t 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 प्लस 3u अनुपात क्या है? 5t माइनस 3y बराबर किसके है? 5:3 है, तो टी यू का मान हमें टी अनुपात यू का मान कितना होगा? तो अनुपात का मतलब हम बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो 5t प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 3u बराबर 5/3। यह हमें दिया गया है, यह हमें दिया गया। हम जानते हैं अगर बराबर है तो हम तिरछा में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 5 15, 15t प्लस 3 3 9 u बराबर 5 5 25t, 25t माइनस 5 3 15 u, 5 3 15 u। अब यहाँ इधर प्लस है और इधर प्लस है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 15 गया, कितना बचा? 10t। 10t बराबर इधर माइनस है इधर प्लस है, अगर इसको हम उधर ले गए तो ये भी माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 15 9 24 u हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब t की वैल्यू अब हम अनुपात में अगर हम निकालेंगे, यहाँ देखिए अनुपात हम निकालेंगे किसका? हमसे पूछ रहा t और u का, t और u का अनुपात निकालेंगे। तो अगर बराबर यहाँ दिया गया है तो क्या होता है कि इसके सामने जो है ना वो इसका अनुपात हो जाता है। t का अनुपात के सामने कितना है? 12 है, तो t का अनुपात 12 हो गया। फिर क्या बचा? u का 5 बचा, तो u का अनुपात कितना हो गया? 5 हो गया।
कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। मान लीजिए घन की चारों भुजाएं सेम होती हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600 है, तो 600 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन हमें बताना है। घन का आयतन हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 38 कलम का औसत मूल्य 2400 रुपया है। 38 कलम का औसत मूल्य 2400 रुपये है। यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाएं तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना होगा? 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना होगा? 38 कलम का औसत मूल्य कितना है? 25 है। 8 नए कलम शामिल करने पर औसत मूल्य 4 रुपया वृद्धि हो जा रही है। 8 को 8 अगर ऐसे इसको हम सीधे सीधे गुणा करके हम बता दे रहे हैं आपको। इस मेथड को क्या करते हैं? आसान ज्यादा हो जाता है। 25 अठे 200, 25 तिया 75 और 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 95। 25 तिया 75, 20 95, 950 क्या है? 38 कलम का औसत मूल्य 25 है तो कुल मूल्य कितना हो गया? 950। कह रहा है कि यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाए तो कलम कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46। और औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसका हम यहाँ गुणा कर ले रहे हैं। कितना हो जाएगा? 9 6 54, 9 चौक 36 और 5 41, 9 चौक 36 5 41 और 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, जोड़ देंगे 4, 2 1 3, 9 4 13। कितना हो गया? 1334 हो गया। कितना हो गया? 1334 हो गया। अब पूछ रहा है 8 नए कलम का मूल्य, तो 38 का इतना है और 29 का 38 का इतना है और 46 का कलम का मूल्य 1334 है। तो 1334 में से 950 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4। और 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ क्या बचा? 12 में से 9 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा 0। 384 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। रोज आपको 6 बजे यह सेशन मिल जाता है। क्वेश्चन है हमारा, अमर समर और उमेश मिलकर एक किताब को 45 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उस किताब को 30 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उस किताब को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा पढ़ सकता है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक है अमर प्लस समर, अमर प्लस समर और प्लस उमेश मिलके 15 दिनों में किताब पढ़ सकते हैं। आगे कह रहा कि अमर 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 प्लस समर, अमर प्लस समर मिलके 30 दिन में किताब पढ़ सकते हैं। दोनों का एलसीएम हम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। दोनों की ये क्या हो गया? यह कुल दिनों की संख्या हो गई। कुल दिनों की संख्या हो गई। अब इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 दूना 30 और 30 एक कम 30। अगर 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 30 एक कम 30। अब कह रहा कि अमर समर और उमेश मिलकर कितना किताब पढ़ रहे हैं एक दिन में? 2। अमर और समर एक दिन में 1। तो ये कौन सा बच गया? उमेश। उमेश कितना पढ़ रहा होगा? 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अमर समर 1, अमर समर उमेश 2।
तो उमेश का अकेले कितना है? 1 है। वह कितना किताब पढ़ना है? 30 किताब पढ़ना है। एक दिन में एक वह अकेले पढ़ता है, तो 30 बटा में 1 कितना आ गया? 30 दिन। कितना आ गया? 30 दिन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिया गया है 30 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बी गुणा में सी बटा में ए करते हैं। बी गुणा में सी बटा में ए करते हैं। तो बी क्या है हमारा? 120 है। यह क्या है? ए है, बी है और सी है। 120 गुणा में 15 बटा में 30। 15 बटा में 30। 15 दूना 30, 2 छक 12। 2 छक 12 कितना आ गया? 60। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा? कब वह उसको मिल जाएगा जो कि कुछ समय पहले चल चुका है? तो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक्स बिंदु पी से एक्स चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 6 घंटे बाद वाई चलता है। 6 घंटे बाद वाई चलेगा, तो 6 घंटा एक्स इतनी दूरी तय करेगा। 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे में कितना चलेगा? कुल दूरी क्या होता है? कुल दूरी होता है समय बराबर चाल। समय बराबर चाल, तो 12 छक 72। कितना चल लेगा? 72 किलोमीटर पर आवर चल लेगा। अब यहाँ कोई समय है और यहाँ कोई समय है, दोनों यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है कौन? ये यक्स चल रहा है। ये समय है और ये कौन है? यक्स है। और यह कोई समय है और 16 किलोमीटर पर आवर की चल से अब कौन चलेगा? ये चलेगा। यहाँ पर आवर है, पर आवर ये चलेगा, वाई चलेगा। अब यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस कवर करना है उसको। किस स्पीड से कवर करेगा? जब कोई दो व्यक्ति एक ही चाल में चलते हैं तो उनका चाल क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो ये 16 की चाल से चल रहा है, ये 12 की चाल से, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह उसको कवर करेगा। तो यहाँ कितना है? 72। 72 को 4 किलोमीटर पर आवर से, यही तो दूरी है जो उससे आगे निकल गया, इसी को कवर करना है। तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 अठे 32। 4 एकम 4, 4 अठे 32। अब ये 72 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा? 18 घंटे में। 18 घंटे में, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर, यहाँ घंटे, तो यहाँ भी घंटे में निकल के आएगा। घंटे में निकल के आएगा। अब वह 18 घंटे में कौन पकड़ रहा है? 16 किलोमीटर पर आवर वाला पकड़ रहा है। तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 16 अट्ठे कितना होता है? 128। 16 अट्ठे 128। बचा कितना? 12 हासिल आया। 12 12 एकम 16 एकम 16 और 12 कितना होता है? 28। 288 किलोमीटर 288 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है? दो संख्या मान लीजिए, हमारा फर्स्ट है और यह है सेकंड है। कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। मान लीजिए यह 2 है तो यह क्या है? 1 है। बिल्कुल आधा हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया है तो और हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि उनका औसत 15 है। हम जानते हैं कि कोई अगर दो संख्या दी गई है तो उनका योग बटा में जितनी संख्या होंगी उनको हम क्या करते हैं? औसत कहते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3 बटा में 2 बराबर औसत कितना है? 15 है। औसत कितना है? 15 है।
तो यहाँ हमें पहली संख्या निकालनी है, मतलब कि 1 का मान निकालना है। ये कट जाएगा 3 पचे 15, 5 दूना 10। पहली संख्या का मान कितना आ गया? 5 दूना 10। देख लीजिए कहीं दिया गया है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20वां आज हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 5 शर्ट है, 5 शर्ट का क्रय मूल्य, 5 शर्ट का क्रय मूल्य सीपी कितना है? 5 सीपी, 5 सीपी बराबर कितना है? 3 शर्ट के बराबर है। 3 शर्ट के विक्रय मूल्य 3 एसपी के बराबर है, 3 एसपी के बराबर है। अब हम यहाँ से इनका अनुपात निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ बराबर दिया गया तो इसका सामने वाला इसका अनुपात हो जाएगा। तो सीपी यहाँ दिया जाएगा, सीपी सॉरी सीपी कितना हो जाएगा? 3 अनुपात एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि सीपी अगर 3 तो बचा क्या? एसपी 5 बचा। तो 3 रुपए का खरीद के 5 रुपए में बेच रहा है, लाभ कमा रहा है 2 रुपए का। तो 2 गुणा परसेंट के लिए गुणा 100 किस पर कमा रहा है? 3 पर कमा रहा है। ये हो जाएगा 200 बटा में 3 कितनी बार जाएगा? 3 छक 18, फिर दशमलव, फिर 2 इसमें जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर यह 6 बार 6 करके जाता रहेगा। 66.66% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यह हमारा था प्रीवियस ईयर पेपर 30 मार्च 2024 का। 30/3/2024 का यह पेपर था। आपको यह देखने को, आप अपने आप में अंदाजिए अपने आप को कि आपका लेवल क्या रहा, आप कितने प्रश्न कर पाए और कैसे प्रश्न आते हैं और आपको कितना और मेहनत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।